फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं ऑरेकल रीडिंग हमारे एयर साइंस के लिए लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। मैंने एयर साइंस के लिए जो साप्ताहिक राशिफल है, वीकली टैरो रीडिंग, वो भी की है। आपको कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। इन केस आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है मेरी जान। तो अब हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स को एयर साइंस के लिए और देखते हैं कि ऑरेकल की तरफ से हम सब के लिए कौन सी गाइडेंस है, कौन से मैसेजेस हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एयर साइंस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास पहला कार्ड है यहाँ पर लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम। आई थिंक ये हफ्ते में एयर साइंस आपके सपने बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं, खास करके ऐसे सपने जो आपको आपके बचपने की याद दिलाते हैं। हो सकता है कि आपको आपके सपने में बार बार वही जगह नज़र आए जहाँ पर आप पले बड़े हैं, या फिर जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है आपके बचपन के साथ इन सपनों में। तो यहाँ पर वो एक संकेत है कुछ ना कुछ आपके रूट्स के बारे में, क्योंकि वो जानकारी दी जा रही है, इस वजह से आपको ये सपने नज़र आ सकते हैं। मेक श्योर कि आप इन सपनों को ना नोट करें। चाहे आपको आधा अधूरा भी सपना याद रहता है, लेकिन उसे नोट करें और देखें कि आपको सपने में वो क्या समझाने की, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए क्राउन चक्र के ऊपर भी ऊर्जा काफ़ी बनी रहेगी। आपका क्राउन चक्र ठक 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 ठक, वो हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे वो एक रीज़न हो इस बात का है कि वो चैनलिंग स्पिरिट चाहती है। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग क्लियर वॉइंट हैं या साइकिक एबिलिटीज़ रखते हैं, या फिर उन्हें ओपन करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, जहाँ पर हम स्पिरिचुअली मूव कर रहे हैं। हमारी 3D में जो शिफ्ट चल रहा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जो स्पिरिचुअली हम ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ये बेसिकली वैसी ट्रांसफॉर्मेशन को हमारे जीवन में अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी इस हफ्ते। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लाइफ पर्पस के बारे में भी हो सकती है, लव लाइफ के बारे में भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ये एल शब्द ही ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है कि लेडी वीनस, वो एल, लव लाइफ, लाइफ पर्पस। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर हिलेरियन, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others। तो ओके, यहाँ पर आपको रिट्रीट, ये शब्द बहुत सिग्निफिकेंट है एयर साइंस। रिट्रीट का मतलब कि थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा पीछे मुड़ना, थोड़ा सा अपनी रफ्तार को स्लो डाउन करना, क्योंकि आपको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ी सी थोड़ा सा रिचार्ज। वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा पहले हील कर लीजिए अपने आप को, फिर एक नए रिश्ते की शुरुआत करना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको कह रहा है कि ध्यान से आगे बढ़ो, स्पीड को थोड़ा कम कर लो, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं इस हफ्ते। ये आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं आपके। कभी कभी बड़ों को भी सलाह मशवरा की ज़रूरत होती है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप एक्चुअल में जेन्युइनली किसी की मदद कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे दान करके ही हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। कभी कभी हमें कुछ लोगों के पास आंसर्स नहीं होते, लेकिन हमारे पास होते हैं, तो उनको वो आंसर्स देकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु की भूमिका है। कुछ ना कुछ आपके सेंसिटिव साइड, आपकी इमोशनल साइड, आपका मून साइन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर आपको पता है तो उसके बारे में और जानकारी लीजिए, जो आपका मून साइन है। कुछ ना कुछ आपकी इमोशनल स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर वो प्रत्यक्ष हो सकता है कि हाँ, ये मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरे मून साइन की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर हीलिंग, डेफिनेटली हीलिंग, आर्कएंजल राफेल भी मुझे याद आ रहे हैं। तो आप में से शायद कुछ लोग उनको भी याद करते हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं। डेफिनेटली उनकी मौजूदगी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर है कठमी, क्लॉक ऑफ विजडम। ये डेफिनेटली कुंडलिनी की ही ऊर्जा है यहाँ पर। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक्चुअल में जो आप
आपके प्रश्न हैं जो इस समय आपको तंग करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इन प्रश्नों के जवाब चाहिए, उसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। सबसे बड़ी बात तो हमें स्पिरिट यहाँ पर यही कह रही है। इस वजह से ही शायद वो आपको कह रहे हैं कि भागो मत, भागते रहोगे तो वो अपने आंसर को जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है उसे कैसे समझोगे। तो शायद इस वजह से ही ये पॉज की ऊर्जा भी है यहाँ पर। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जो जवाब आप ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आपको पता है। थोड़ी सी मेडिटेशन, ये चैनलिंग भी कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को ही शायद जागृत करने के लिए हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है, मेडिटेशन। एयर साइंस इस हफ्ते आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी। ओम शब्द का उच्चारण करना बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। उससे आपकी ब्रेथ भी क्लीन हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भारापन सा महसूस हो रहा है आपको अपने दिल के ऊपर। कभी कभी शायद आपका रोने का भी मन करता है लेकिन आप रो नहीं पाते हैं, वो कुछ ब्लॉक कर देता है आपके आंसुओं को भी। तो डेफिनेटली ओम शब्द का उच्चारण आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास होली एमेथिस्ट। बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है गाइस, यकीन मानिए, इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये सारे के सारे 3D की जगह 5D के बारे में बात करते हैं। मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपके कुछ सपने ऐसे हैं जो दिखने में बहुत असंभव से लगते हैं, बहुत सी ऐसे लगते हैं कि उफ ये कैसे पूरे होंगे। अगर ऐसा डाउट भी आपको तंग करता जा रहा है आपके सपनों के बारे में, उसे कैंसिल कीजिए। आपके सपने आप डेफिनेटली पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। बस आपको थोड़ा सा इस डाउट से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा वो ट्रांसेंडेंस जिसे कहते हैं, असेंशन जिसे कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कोई भी चैलेंज है, सबसे पहली बात गाइस ये बात तो ठान लो कि आंसर आपको पता है। अगर आपको आंसर पता है तो चैलेंज किस बात का रह गया? चैलेंज तो रह ही नहीं गया, प्रश्न तो रह ही नहीं गया कोई, है ना। अगर हमारे पास आंसर है, बस उसे सिर्फ हमें ध्यान लगाकर सिर्फ देखना है, उसे रिसीव करना है, उसे सुनना है या समझना है। अगर वो कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम रह नहीं गई। तो यहाँ पर बेसिकली मेन मैसेज आपके लिए यही है कि अपनी चक्रास के ऊपर, अपनी कुंडलिनी के ऊपर, यहाँ पर हमारे पास हार्ट चक्रा है, यहाँ पर हमारे पास क्राउन चक्रा है, यहाँ पर हमारे पास थर्ड आई चक्रा है, और यहाँ पर पूरी कुंडलिनी की ऊर्जा है। लेकिन आप स्पेसिफिकली इन चक्रास के साथ भी काम कर सकते हैं और आपको काफ़ी सारे जवाब मिल सकते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी कार्ड्स और देखते हैं हम। थैंक यू। एमेथिस्ट की ऊर्जा, एक्वामरीन, ब्लू एक्वामरीन जो क्रिस्टल है वो, और ग्रीन एवेंचुरीन आपके लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं। क्रिस्टल भी, अगर आप किसी क्रिस्टल के साथ काम करने के बारे में सोच रहे हैं। लोडोलाइट की भी ऊर्जा, मैंने एक्चुअल में अपने क्योंकि यहाँ पर अर्थ की भी मुझे जैसे ऊर्जा महसूस हो रही है, तो आप यहाँ पर लोडोलाइट के साथ ही काम कर सकते हैं। थैंक यू। एयर साइंस, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। हमारे पास है यहाँ पर एरो, कुछ निशाना जैसे साधने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर है सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ऐसे शिफ्ट भी चल रहे हैं, उस लिहाज से थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, हो सकता है कि आपकी हल्की सी बात, आपकी कोई अच्छी बात भी ना, अगर खास करके कोई आप एनर्जी वेम्पायर से डील कर रहे हो या किसी भी किस्म के नार्सिसिस्ट पर्सन से, हम सभी के जीवन में होते हैं, यकीन मानिए। अगर ऐसे किसी भी शख्स से डील कर रहे हो, मेक श्योर कि इससे तो इस हफ्ते बाउंड्री बना कर रखो, क्योंकि आपकी छोटी सी बात भी इस शख्स को ट्रिगर कर सकती है। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को इन लोगों से बचाने की ज़रूरत है। सॉल्ट बैथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सिंपल रेमेडी है मेरी जान। सॉल्ट बैथ, पिंक सॉल्ट डालना है और उसका स्नान करना है। बहुत अच्छे से हम अपनी जो ड्रेनिंग एनर्जी है उससे भी मुक्ति मिलती है और हमारे लिए सुरक्षा कवच भी बनता है। तो मेक श्योर कि आप में से कुछ लोग अगर चाहते हैं तो डेफिनेटली सॉल्ट बैथ ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर मेडिसिन गार्डियन, बहुत ग्रीन एनर्जी, हार्ट चक्रा की ही ऊर्जा है। कहीं ना कहीं इसमें मैजिशियन की भी ऊर्जा है गाइस। ये वॉन मुझे एकदम से मैजिशियन की याद दिला रही है। मेडिसिन गार्डियन भी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी हीलिंग के बारे में ही बात हो रही है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये चैनलिंग, आपके ये जो आंसर्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपके हीलिंग से जुड़े हुए हैं। हीलिंग सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं होती, मानसिक तौर पर भी हो सकती है, इमोशनल तौर पर भी हो सकती है। और हम सभी के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक तरीका हर इंसान के लिए वो कारगर सिद्ध हो। तो यहाँ पर आपको बेसिकली
पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी, जैसे वो कहते हैं ना कि ये जनरल रीडिंग है, आपकी जो पर्सनल रीडिंग होगी वो ज़्यादा पर्सनल होगी, वैसे ही यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी हीलिंग के बारे में इस हफ्ते देने की कोशिश की जा रही है। और उसमें आपका जो पोर्टल है यहाँ पर वो है आपके सपनों के थ्रू कुछ ना कुछ आपको बताया जाएगा कि बचपन में भी शायद आपको कभी हीलिंग की ज़रूरत पड़ी थी और आपने वो किया था या आपने ये किया था, तो आपको था कि उस सपने के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि हाँ अब अगर आप ये करते हो तब भी आप अपने आप को हील कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ देना चाहते हैं। स्नेक यहाँ पर है शेड ओल्ड स्किन, तो कुछ लोगों के लिए तो भाई यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस वजह से ये इतनी शिफ्ट है, यहाँ पर इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस वजह से ही है। पैराडाइम शिफ्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि आपके बिलीफ सिस्टम एकदम से बदल जाए। आप जो सोचते हो, जो देखते हो, जिस नज़रिए से रिश्तों को, दुनिया को, हर छोटी छोटी चीज़ों को, वो हो सकता है कि बिलीफ सिस्टम ही आपके बदल जाए और उसके लिहाज से एक नई सेल्फ जिसे कहते हैं उससे उत्पन्न हो आपके अंदर से। ये कुछ लोगों की आप एक्चुअल में आप अपनी जो फ्यूचर सेल्फ थी, जो आप जनवरी में सोचा करते थे कि हाँ मेरी फ्यूचर सेल्फ ऐसी होगी, कुछ लोग इस हफ्ते अपनी फ्यूचर सेल्फ से मिलने वाले हैं। वो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपकी प्रेजेंट सेल्फ बनने वाली है। आई होप कि ये भी मैसेज क्लियर हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी के मन में कभी कभी, जैसे अब अगर आप सोचोगे जनवरी में जो आपने सोचा था कि हाँ मैं ऐसा बनूंगा, ये मेरी फ्यूचर सेल्फ है, अब आप अपने फ्यूचर सेल्फ को अपनी प्रेजेंट सेल्फ बना रहे हो। और वैसे ही यहाँ पर जब इस प्रेजेंट मोमेंट में आप कह रहे हो कि आने वाले 6 मंथ्स में मैं ऐसा होऊंगा या आने वाले 8 महीने में मैं ऐसा होऊंगा, तो वो आपकी फ्यूचर सेल्फ है। जब आप वहाँ पर पहुँचोगे फिर एक नई फ्यूचर सेल्फ, तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को कंप्लीट कर रहा है। हमारे पास है यहाँ पर वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस, तो कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर आपका अगेन मून साइन ही है। मून साइन, अगर आप जितनी जानकारी लेंगे उसके बारे में, जितना समझेंगे कि हाँ मेरे मून साइन की क्या विशेषताएं हैं और अगर मेरे मूड में कुछ ट्रिगर्स हो रहे हैं तो क्या पता इसकी वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कनेक्ट विद योर इमोशंस, जितना आप अपने हार्ट चक्रा के साथ, जितना आप अपने पर्ज कर सकते हैं, जितना आप अलाउ करोगे अपने आप को कि हाँ ये जो मेमोरी भी है मुझे इसके साथ भी पीस क्रिएट करना है, ये प्रॉब्लम्स भी है, ये कुछ भी है, मुझे बस इसके साथ पीस क्रिएट करना है। उसकी वजह से वो एक नया इमोशन आपके अंदर जन्म लेगा। एक ही सिचुएशन को अगर एक ही नज़र से देखते जा रहे हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कोई टॉक्सिक इमोशनल पैटर्न की वजह से भी हो सकता है। तो एक नए इमोशन की ज़रूरत है आपको, एक नए इमोशनल भाव जिसे कहते हैं, और उस वजह से ही शायद ये कुछ लोगों के लिए शिफ्ट चल रही है। ठीक है, थोड़े से मैसेजेस और देखेंगे एयर साइंस के लिए। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, ये कार्ड बहुत जल्दी आना चाहता है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। अगेन जो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हैं, ये वाटर साइंस ही होते हैं और ये हमारी इमोशनल हेल्थ के बारे में ही बताते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। एयर साइंस के लिए ये हफ्ता एक्चुअल में आपको अपनी नेगेटिविटी जिस भी लिहाज से है, कभी कभी एक छोटा सा कॉमेंट कोई हमारी तरफ कर देता है ना, मान लीजिए कि तुम तो ऐसे हो, वो हल्का सा कॉमेंट भी हमारे लिए एक नेगेटिविटी का केंद्र बन जाता है। तो कुछ लोगों को शायद कोई कमेंट्स को रिलीज करने की, किसी किस्म के जजमेंट को रिलीज करने की ज़रूरत है। किसी के जजमेंट को अपने जी का जंजाल मत बनाइए। जो उसने कहा वो उसकी धारणा थी, वो उसकी नज़र थी। जो नज़र होती है लोगों के लिए वैसा ही नज़रिया होता है, वैसा ही नज़ारा होता है ना। तो हमें दूसरों के नज़रियों को अपने ऊपर अपने जी का जंजाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि जो मैसेजेस आपके लिए उसे क्लेम कीजिए, जो नहीं है उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो इस हफ्ते भी बस वही करना है जो आपको लगता है कि आपके ग्रोथ में मदद करेगा, जो आपकी सक्सेस में मदद करेगा, वही भाव को आपको क्लेम करना है और बाकी सब चीज़ों को आपको त्याग देना है, बाकी सब चीज़ों को रिलीज कर देना है। तो ये कार्ड हमें यहाँ पर यही सिखाता है। ठीक है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके सपनों के बारे में अगेन जानकारी मिल रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके सपने, आई मीन आपके जो गोल्स हैं, आपके जो डेली रूटीन के हो सकते हैं या वीकली रूटीन के हो सकते हैं, जो गोल्स होते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको उसमें कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली है या कोई गुड न्यूज़ नहीं, या कोई ऐसा नहीं लगा कि आहा कुछ असर हो रहा है अगर मैं ये मेडिटेशन कर रहा हूँ या मैं अगर कुछ ये कर रहा हूँ, यकीन मानिए यहाँ पर वो चीज़ें रफ्तार पकड़ रही हैं। हम सभी की
एक रफ्तार है गाइस, हम सभी का एक कर्मा है। इसी लिहाज से कुछ लोगों को रिजल्ट पहले मिलता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन ईश्वर के घर में वो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं। तो धीरे 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 सबकी गाड़ी चल ही जाती है, सबको मंजिल मिल ही जाती है। तो यहाँ पर द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। डेफिनेटली आप अपने सपनों पर गिव अप मत कीजिए, आपके सपने ज़रूर साकार होंगे। धीरे हो तेज़ हो, ये रफ्तार में हमें नहीं पड़ना, हम यात्रा में हो, यही बेहतर है हमारे लिए। बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिल मत छोटा कीजिए, ये कार्ड उस लिहाज से यहाँ पर मुझे एनर्जी दे रहा है। ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। Just a second guys. Bring love into the situation, new moon in Aquarius। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, अगर कोई प्रश्न है ऐसा जिसको आप आंसर ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हो, जो हो सकता है कि शायद आपको आपके ड्रीम्स के माध्यम से भी उसका शायद आंसर ना मिले, या फिर जो आपके भीतर ही आंसर छुपा हुआ है उसका जो अगर सिर्फ वन वर्ड में उस आंसर को डिस्क्राइब किया जाए तो वो है लव। हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन वो कह रहे हैं कि चूज़ लव, लव को चूज़ कीजिए क्योंकि यही आपका आंसर है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका जो आंसर है वो लव है। जितना आप किसी भी सिचुएशन में लव की ऊर्जा को डालेंगे उतना ही उसके तांडव से आप बचते जाएंगे, उसके तांडव से बाहर निकलते जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ड्रामा को कैंसिल कीजिए और लव को चूज़ कीजिए। और फाइनल कार्ड है हमारे पास, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। एयर साइंस, आपके इमोशंस, आपका हार्ट चक्र, मैं कितनी बार ये बात आपको कहूँ, यही चल रहा है, पूरी रीडिंग का थीम यही है। जैसे मून साइन आपका, आपके इमोशंस कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और उस लिहाज से हो सकता है कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग रहे। मैं अगेन आपको कहूँगी सेज का भी आप अपने इर्द गिर्द अपने वातावरण में रखिएगा। सेज का जो बैथ होता है, सेज बैथ जिसे कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बचाना है बस, क्योंकि इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस बहुत बह सकते हैं तो उसके लिहाज से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा भी होगा गाइस, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की भी ऊर्जा है। कभी कभी रिकन्सिलिएशन भी किसी वस्तु के साथ कह लीजिए या किसी इंसान के साथ जब होती हैं तब थोड़ी सी इमोशनल स्टेट हमारी ऐसी होती हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों का शायद रिकन्सिलिएशन का भी सीन चल रहा है, और उस लिहाज से क्योंकि अब यहाँ आप दोबारा यूनियन में जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक शिफ्ट होगी ना। पहले आपका दिन कैसे गुजरता था, अब इस शख्स के साथ बातें करके गुजरेगा, तो वो अपने आप में एक शिफ्ट है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर उस लिहाज से भी थोड़ा सा आपको स्लोली एकदम से हर चीज़ को हावी नहीं कर लेना है अपने ऊपर, ठीक है। तो यह एयर साइंस के लिए ऑरेकल रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगा इसे करके, आपको इन मैसेजेस को देते हुए। आई होप कि आपके लिए भी रीडिंग यूज़फुल हो, और आपके जो विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।